करो, रिहा करो। संदीप पुनिया बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। संदीप पुनिया बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। पत्रकारिता पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्रकारिता की सुरक्षा गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। संदीप पुनिया बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संदीप पुनिया की गिरफ्तारी क्यों? दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संदीप पुनिया की गिरफ्तारी का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, तानाशाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस जवाब दो, तानाशाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस जवाब दो, तानाशाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस जवाब दो, तानाशाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस जवाब दो। वो खुला हुआ है ना, ये खोलने वो बाद में वो इकट्ठा करवाऊंगा मैं उससे कंटिन्यू करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पे हैं, जो दिल्ली के मैं कहूं कि कनॉट प्लेस के आसपास में है। और यहां पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल रात में दिल्ली पुलिस ने कैरावैन के जो पत्रकार थे मनदीप पुनिया, उनको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद में उनके साथ एक वीडियो भी इमर्ज हुआ जिसमें उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग का जो है पूरा आरोप लगा दिल्ली पुलिस पर। जब रात को पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि मनदीप को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो दिल्ली पुलिस ये बता पाने में असमर्थ थी कि उन्हें किन चार्जेस के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया था और जो है उनको अभी कहाँ ले जाया गया है। ये परिस्थिति जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए हम बता दें कि जो है मनदीप ने जब सुंगी बॉर्डर पे पूरी जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में मनदीप ने वहाँ से लाइव किया था। उसके बाद में उन्होंने एक एक करके जो वो जो हिंसा हुई थी उसके जो आरोपी थे उनको जो है बेनकाब करने की कोशिश की थी। और उन्होंने बाकायदा चुनिंदा तरीके से नाम लेके बताया था कि किन किन लोगों ने जो है इस हिंसा को जो है प्रायोजित किया है। ये जब पूरा वाक़या हो रहा था उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि कल देर शाम को जो है मनदीप पुनिया और एक और जो व्यक्ति हैं जिनका नाम धर्मेंद्र है और जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, उन दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस पे पत्रकारों ने काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की कि आखिर उन्हें बताया जाए कि मनदीप पुनिया को किन चार्जेस के तहत गिरफ्तार किया गया है और हम कहें कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तो बहुत जद्दोजहद के बाद में जो है दिल्ली पुलिस ने, हम कहें कि दिल्ली पुलिस ने जो है एफआईआर की कॉपी दी और उन पे जो है मुख्य तौर पे ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक सरकारी व्यक्ति को उनकी ड्यूटी करने से रोका गया। लेकिन जब इस पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जवाब तलब की कोशिश की गई तो उन्होंने जो है साफ तौर पे कोई भी डिटेल देने से मना कर दिया। अब हम यहाँ पे जो इसी के विरोध में आज जो दिल्ली के तमाम पत्रकार हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया और जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है एक कॉल दिया था, हम कहें एक कॉल दिया था कि हमें जो है इस गिरफ्तारी का विरोध करना होगा। और इसी के तहत जो है हम आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभी हमारे साथ बात करने के लिए है अतुल चौरसिया, जो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के एडिटर हैं। अतुल सर, अगर आप बता पाएँ न्यूज़ क्लिक के जो दर्शक हैं कि आज ये जो पूरा जो हम कहें कि ये प्रोटेस्ट है वो आप लोगों ने क्यों बुलाया और क्या इस प्रोटेस्ट की वजह है?
सबसे बड़ी वजह ये रही है इसमें कि जिस तरह से कल 2 पत्रकारों को सिंघू बॉर्डर से उठाया गया, मनदीप पुनिया और धर्मवीर सिंह को, बहुत चिंता की बात है। वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये इसी तरह से आपने देखा 5-6 दिन पहले कुछ पत्रकारों के खिलाफ उस तरह के 5 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो ये दिल्ली पुलिस का जो तरीका है, बहुत मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से पूरे पत्रकारों को कामकाज रोकने का काम है, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस का ये काम नहीं है। अगर पत्रकारों के काम से वो इस तरह से कार्रवाइयाँ करेगी, इस तरह से गिरफ्तारियाँ करेगी, तो फिर पुलिस पत्रकार अपना काम कैसे करेगा? पत्रकार का काम है जो भी गड़बड़ियाँ हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, चाहे वो सरकार की गड़बड़ी है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी, उसको सामने रखना, उसके सामने लाना। अब पत्रकारों को ये काम करने से ही अगर आप रोक देंगे और इस तरह से आप FIR दर्ज करेंगे, और सबसे बड़ी चिंता की बात है मनदीप पुनिया के मामले में कि मनदीप पुनिया को कहाँ रखा, क्या किया उनके साथ, अभी तक पता नहीं है। आप सामने क्यों नहीं लाते हैं? 24 घंटे तक आप एक पत्रकार को ऐसे गायब रख देंगे। ये दिल्ली है, राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली में, देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक पत्रकार को पुलिस गायब कर देती है। मतलब कोई माफिया गिरोह की तरह से काम कर रही है कि किडनैपिंग कर रही है, गायब कर दे रही है पुलिस। कब मिलेगा, उसकी क्या स्थिति है, कोई आएगा कि नहीं आएगा, उसकी राय सामने, उसके बारे में हमें यथास्थिति देने के लिए कौन बताएगा ये बात? तो पुलिस का ये कामकाज अनैतिक है, घनघोर और गैर कानूनी है। इसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। सर, लेकिन एक जो मैं कहूँ कि ये तो खैर कल मनदीप और धर्मेंद्र की जो गिरफ्तारी है उसको, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ कि पुलिस की जो पूरे एक्शन है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले पंजाब में भी जो है जर्नलिस्ट को जो है इसी तरीके की हम कहें कि कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था। क्या कोई ट्रेंड आपको समझ में आता है कि क्या इस किसान आंदोलन में जो भी एक ऑल्टरनेट वॉइसेस लाना चाहते हैं? मैंने एक बात कही है कि ये पुलिस एकदम से सत्ताधारी दल के किसी प्राइवेट मिलिशिया की तरह से ऐसा लग रहा है कि काम कर रही है। पुलिस का ये काम नहीं। पुलिस का काम है एविडेंस के आधार पर काम करना, जो भी सबूत आपका। पुलिस आज की तारीख में वो काम कर रही है कि पत्रकार और पत्रकारों का जो काम होता है उससे कोई, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक तरफ से पता लगा कोई कार्रवाई, कोई पत्रकार ने रिपोर्ट की, मिड डे मील की रिपोर्ट हुई, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, इमीडिएटली पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है कि आपने ऐसा काम किया जो कि इसके खिलाफ है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत चिंता, ये उत्तर प्रदेश में है, ये दिल्ली में है, ये हर जगह दिख रहा है। पत्रकारों को उनका काम करने से रोका जा रहा है। आप कुछ भी करिए, आप अपना काम ईमानदारी, पत्रकार को आप नहीं रोक सकते ऐसे काम करने से, वरना फिर किसी भी ऐसे हेल्दी स्वस्थ लोकतंत्र में किस तरह से पत्रकार काम करेगा अगर इस तरह से गिरफ्तारियां और इस तरह के लोगों को उठा लिया जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि आज तक वो कहाँ है पत्रकार जिसको कल शाम को उठाया है, अभी तक किस हालत में है, उसके परिवार को आपने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये हर जगह एक पैटर्न के रूप में है कि पुलिस का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के खिलाफ जो आवाज़ कोई होती है या कोई उसके खिलाफ जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। ये सबसे चिंता की बात है। हमारे साथ बात करने के लिए हम यहाँ पे और भी पत्रकार हैं, राहुल हमारे साथ बात करने के लिए राहुल हैं, राहुल कोटियाल। वो भी हम कहें कि काफ़ी संवेदनशील पत्रकार हैं और हर एक मुद्दों पे कवर करते रहे। राहुल, जो आज पत्रकारों ने ये आज यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च बुलाया है ना, इसको कैसे आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, बेहद ज़रूरी है ये प्रोटेस्ट मार्च कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि गिरफ्तारियां होती रहेंगी पत्रकारों की, और वो भी उस चीज़ के लिए जो उनका काम है। उस पर धारा लगाई गई है कि उसने पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न करी, और पुलिस वो काम क्या कर रही थी जिसमें उसने बाधा उत्पन्न करी? आम नागरिकों को वहाँ जाने से रोक रही थी। और अगर मनदीप उस चीज़ को शूट कर रहा है, उसको फिल्म कर रहा है और एक पब्लिक डोमेन में कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस के प्राइवेट स्पेस में जाके किसी की प्राइवेसी को भंग करते हुए वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि एक पब्लिक प्लेस पे एक पब्लिक सर्वेंट अगर खड़ा है तो वो पब्लिक सर्वेंट भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, और उसको रिकॉर्ड करके उसकी बातों को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड करके मनदीप भी अपना काम कर रहा है। उसके लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसको उठाते हुए एक वीडियो सामने आता है जो कल शाम के 7:30 बजे से सर्कुलेट हो रहा है, और आज सुबह के 8 बजे तक दिल्ली पुलिस ये जानकारी तक नहीं देती है कि वो मनदीप को कहाँ लेके गए हैं। ये पुलिस की हरकत है या किसी
ऐसे गिरोह की हरकत है, उसको जैसे एक्सटॉर्शन हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है इतनी देर तक कि मनदीप को कहाँ रखा गया है। कोई पुलिस आधिकारिक तौर से ये बयान नहीं देती है। आसपास जितने थाना क्षेत्र लगते हैं, अलीपुर थाने में एक FIR दर्ज हुई है, लेकिन अलीपुर थाने वाले कल से अभी तक, आज सुबह तक उन्होंने ये नहीं बताया कि मनदीप को कहाँ रखा गया है और किसने अरेस्ट किया है। और अरेस्ट किया है तो बेल उसका लीगल राइट है, या कम से कम अपने वकील से मिलना उसका लीगल राइट है। जिस वक्त उसे डिटेन कर लिया गया, उसी क्षण उसका ये राइट बन जाता है कि वो अपने वकील से बात करे, उसका वकील उसे प्रेजेंट करने के लिए उसके पास पहुंचे, उससे बातचीत करे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज जब उसको रिमांड के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया तो उसके वकील को बताया गया कि 2 बजे हम लोग पेश करेंगे इसको रिमांड के लिए, लेकिन 2 बजे से पहले ही बिना डिफेंस लॉयर की मौजूदगी में उसकी रिमांड हो जाती है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। आज संडे है, रेगुलर कोर्ट नहीं है, तो उसके पास जो उसके अन्य विकल्प थे, उसके जो बाकी और लीगल ऑप्शंस थे, उनको भी अब वो कल तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर इस तरह के प्रदर्शन नहीं हो तो और क्या हो, कहाँ लोग अपनी आवाज उठाएं? राहुल, कल रात को जो है अलीपुर थाने और रात को काफी लोग जो है पत्रकार जो है जद्दोजहद में रहे कि पता चले। कल रात के बारे में बताइए कि जो है कल रात की जो पूरी जद्दोजहद थी वो किस तरीके की थी और आखिर में आपको पता कैसे चला कि मनदीप को जो है इस तौर पर गिरफ्तार किया गया है? कोई पता नहीं चला, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि मनदीप को कहाँ ले जाया गया है। अगर वो वीडियो सामने नहीं आता, जिस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता था कि कैसे सुरक्षा कर्मी उसको घसीट के ले जा रहे हैं, अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो ये भी पता नहीं लगता कि मनदीप को उठाने वाले कोई पुलिस वाले थे, कोई गुंडे थे, पुलिस के भेष में कोई गुंडे थे, या वो कौन लोग थे जो उसको लेके गए। और इस पे कोई ऑफिशियल स्टैंड कोई दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से नहीं आया, उस थाने के इंचार्ज की तरफ से नहीं आया जिस थाना क्षेत्र से उसको उठाया गया। कोई सिर्फ रात तक कयास लगाए जा रहे थे। हमारे कई साथी अलीपुर थाने में कल रात 2-3 बजे तक मौजूद रहे। 2-3 बजे तक भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई। सिर्फ एक FIR नंबर, वो भी रात के 3 बजे जाके रिलीज हुआ कि FIR नंबर 52/2021 रजिस्टर हुआ है और उसमें मनदीप की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन उसको कहाँ रखा गया है, उसके पास अपने वकील से मिलने का जो अधिकार था उसको कर्टेल किया गया, किसी को यह सूचना नहीं दी गई। सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे और सिर्फ अफवाहें थी। कई बार ये अफवाह भी फैली कि मनदीप को रिलीज कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक सुबह के 8 बजे तक जब तक FIR की कॉपी ऑफिशियल रूप से हाथ में नहीं आ गई, तब तक ये सिर्फ कयास थे कि मनदीप कहाँ है और उसे किस अपराध में, किस धाराओं में उठाया गया है। शुक्रिया राहुल बात करने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी प्रोटेस्ट साइट है और एक साइड पे आप देखेंगे कि ये जो है पत्रकार हैं जो मनदीप की रिहाई को लेके जो है लगातार नारे लगा रहे हैं और जो है दिल्ली पुलिस ऑफिशियल से जो है किसी तरीके का जवाब तलब की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में जो है एक सीनियर अधिकारी आए थे और पत्रकारों की उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन जो सीनियर अधिकारी का जो जवाब था वो कहीं ना कहीं जो है बहुत संतोषजनक नहीं था। उसके बाद में जो है ये पूरा प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है और क्या मनदीप और जो दूसरे पत्रकार हैं उनको कल बेल मिलती है। ये प्रोटेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको जो है सूचनाएं जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। शुक्रिया।